Good morning students. Today we will study English reader. Today we will study English reader of class 8. हम class 8 की English reader पढ़ेंगे and we will continue chapter first, the best Christmas present in the world. यानी कि दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो ऑथर है उसको एक रोल टॉप डेस्क चाहिए थी एंड टू परचेज इट ही वेंट टू अ जंक शॉप। वो एक जंक शॉप पर जाता है एंड ही बॉट दैट रोल टॉप डेस्क इन अ वेरी फ्यू मनी। बहुत ही कम पैसों में वो ले आता है एंड व्हेन ही स्टार्टेड टू रिपेयर इट ही फाउंड अ एनवेलप इन द लास्ट ड्रॉर ऑफ दैट डेस्क एंड जब उसने उस एनवेलप को खोला देयर वॉज अ लेटर वॉज रिटन बाय जिम मैकफर्शन टू हिज वाइफ कॉनी। और उसमें उसने बताया था कि वो जो सोल्जर्स का लीडर था यानी कि आर्मी ऑफिसर था, दो आर्मीज थी वहाँ पर उसके लेटर में जो डिस्क्राइब करी थी, एक तो थी ब्रिटिश आर्मी और एक दूसरी थी जर्मन आर्मी। तो हमने ये पढ़ा था कि और जो जर्मन सोल्जर्स थे और ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे इन दोनों ने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया था, फुटबॉल मैच खेला था एक दूसरे के साथ में। इन दोनों ऑफिसर्स ने क्या की थी, बातें की थी, जिम मैकफर्शन ने और किसने, हैंस वुल्फ ने। हैंस वुल्फ कौन था, जर्मन ऑफिसर था। तो इस तरीके से उसने अपने जो एंजॉय उन लोगों ने जो किया, दोनों आर्मी के सोल्जर्स ने जो किया, जर्मन सोल्जर्स ने और जो ब्रिटिश सोल्जर्स ने जो उन्होंने एंजॉय जो किया था क्रिसमस का, उसका डिस्क्रिप्शन वो लेटर में लिखता है और वो बताता है कि हम लोगों ने कैसे एक वॉर की जगह एक मैच को प्ले किया, मैच को खेला और हम चाहते हैं कि जल्दी ही क्या हो जाए, ये वॉर ख़त्म हो जाए और सारे सोल्जर्स अपने अपने घर चले जाएं। तो इस तरीके से जिम मैकफर्शन अपनी वाइफ कॉनी को क्रिसमस सेलिब्रेशन के बारे में बताता है जिसमें फ्रेंच सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स ने एंजॉय किया था। जब वो पूरा लेटर पढ़ लेता है ऑथर ने ये लेटर पढ़ा है रोल टॉप डेस्क से जो निकाला था लास्ट ड्रॉर से, जब उसने इसको पढ़ने के बाद में वो क्या करता है, अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या वो उस लेटर को, अभी तक ये कॉनी को लेटर नहीं मिला है कॉनी को लेटर, ये लेटर तो किसके हाथ में आ गया है, ऑथर के हाथ में आ गया। अब ये ऑथर क्या करता है, क्या ये ऑथर इस लेटर को पहुंचाता है कॉनी तक। अब हम आगे पढ़ते हैं। पार्ट 3 स्टार्ट होने वाला है पेज नंबर 11 पर। ओपन योर बुक, पेज नंबर 11, पार्ट 3। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I folded the letter. यहाँ पर I ऑथर के लिए आ रहा है। After reading the letter, he folded the letter and slipped in the envelope. वो क्या करता है, लेटर को वापस फोल्ड करता है और उस लिफाफे में डाल देता है। I kept awake all night. मैं पूरी रात क्या रहा, जागता रहा। क्यों जागता रहा, कि उसको ये था कि मुझे सुबह इस लेटर को सही जगह पर पहुंचाना है। उसको रात भर नींद नहीं आई कि ये लेटर जिम मैकफर्शन ने कितनी अच्छी मेमोरी, कितनी अच्छे प्यार से, यादगार से अपनी वाइफ को लिखा और ये पहुंच नहीं पाया है। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। मुझे कल सुबह क्या करना है मैं जानता था इस बात के लिए, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही थी कि जल्दी से सुबह हो और उसे जो करना है वो स्टार्ट करे करना। आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपॉट में रहता था ना, वो रहती थी, वो कौन, जिम मैकफर्शन और कॉनी भी। तो वो ब्रिडपॉट के लिए ड्राइव करने, ड्रॉव यानी कि जो ड्राइव करता है वो ब्रिडपॉट के लिए चल जाता है, गाड़ी में चला जाता है। जस्ट ए फ्यू माइल्स, वो थोड़ी ही दूर है ब्रिडपॉट। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। कॉपर बीच एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक बॉय है जो अपने डॉग के साथ में जा रहा होता है। उससे वो पूछता है हाउस नंबर 12, कि हाउस नंबर 12 कहाँ है। उसमें लिखा था ना हाउस नंबर 12। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल, कि हाउस नंबर 12 अब कुछ नहीं है बल्कि वो जल गया है, जल के खराब हो चुका है, एक शेल बन गया है, मतलब एक सिर्फ वो खंडर सा बन गया है। द रूफ गैपिंग, द विंडोज बॉर्डेड अप। रूफ यानी कि उसकी छत क्या हो चुकी है, गैप फट चुकी है और जिसकी छत खुली है, गैप आ चुका है, मतलब वो
नष्ट हो चुका है आग में जल के, उसकी जो छत है वो खुल चुकी है और खिड़कियां जो हैं वो लकड़ी की पट्टियों से ढकी हुई है, खिड़कियां भी टूट चुकी हैं। आगे इसमें लिखा है आई नॉक्ड एट द नेक्स्ट हाउस डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द whereabout ऑफ मिसेस मैकफर्शन। ये आगे पूछ रहा है कि 12 नंबर हाउस तो खराब हो चुका है आग में, तो नेक्स्ट डोर पर वो नॉक करता है और जिम मैकफर्शन की वाइफ यानी मिसेस मैकफर्शन के बारे में वो पूछता है। ओ यस सैड ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, स्लीपर्स में स्लीपर पहने कोई एक बूढ़ा आदमी आता है और वो उसको कहता है यस मैं जानता हूँ वो कहाँ है। ही न्यू हर वेरी वेल, वो उसको अच्छे से जानता था। अ लवली लेडी ही टोल्ड मी, उसने कहा वो बहुत ही लवली बहुत ही अच्छी लेडी थी। कौन? जिम मैकफर्शन की वाइफ मिसेस मैकफर्शन, whose name was Connie. A bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? लेकिन वो क्या हो गई थी, यहाँ पर है मडल हेडेड। मडल हेडेड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, कि वो बहुत ही लवली लेडी थी लेकिन वो क्या थी? मडल हेडेड थी। मडल हेडेड का मतलब होता है, मडल हेडेड का मतलब होता है क्या? कंफ्यूज्ड। वो बहुत ही कंफ्यूज रहती थी, भ्रमित रहती थी। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? वो जो उसके नेबर में था, एक ओल्ड मैन कह रहा है जिम मैकफर्शन के लिए। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन उसकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि वो सही थी, मतलब इतनी उम्र में इतने बूढ़े होने पर कंफ्यूज रहना उसका सही था। 101 ईयर्स ओल्ड, वो 101 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी, यानी 101 साल बूढ़ी थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, उसने जब पूछा, ऑथर ने पूछा नाउ वेयर इज शी, अब वो कहाँ है और वो कहाँ चली गई। देन द ओल्ड मैन रिप्लाइड, वो आंसर देता है शी हैड बीन इन द हाउस, वो अपने घर में ही थी। व्हेन इट कॉट फायर, जब उस घर में आग लग गई। मतलब वो कह रहा है कि उसने जब पूछा कि मिसेस मैकफर्शन कहाँ है, तो उसने कहा वो घर में ही थी जब उसके घर को आग लगी, क्योंकि अब जो उसका घर है वो रूइंड हो चुका था, नष्ट हो चुका था। नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, द मैन वॉज सेइंग कि नो वन न्यू, कोई नहीं जानता हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, वो आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्ड, लेकिन हो सकता है शायद वो कैंडल से लगी हो, यानी कि मोमबत्ती से लगी हो। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल, लेकिन ये शायद यह हो सकता है वो मोमबत्तियों से ही लगी हो। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने कहा भाई कैंडल से क्यों लगी, तो उन्होंने कहा वो बिजली की बजाय ज़्यादातर क्या यूज़ लेती थी, मोमबत्तियों को ही यूज़ लेती थी, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करती थी। क्यों नहीं करती थी? बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि उसको लगता था, मिसेस मैकफर्शन को ये लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है देन कैंडल्स, कि बिजली ज़्यादा महंगी होने की वजह से वो मोमबत्तियों को यूज़ करती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो फायरमैन, जब उसके घर में आग लगी, जब फायरमैन आए थे आग को बुझाने के लिए, तो फायरमैन ने टाइम पर ही, यानी कि उसको बचा लिया, आग में जलने नहीं दिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, और वो अब इस समय किसी नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, उसने नर्सिंग होम का नाम क्या बताया? बर्लिंगटन हाउस। कौन सा हाउस है? बर्लिंगटन हाउस, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? वो है डॉर्चेस्टर रोड पर, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, यानी कि टाउन के जो अदर साइड में एक रोड है, उस रोड का नाम है डॉर्चेस्टर रोड। उस रोड पर बर्लिंगटन हाउस नाम के नर्सिंग होम में मिसेस मैकफर्शन अभी है। पेज नंबर 12, अब हम पढ़ते हैं क्या वो मिसेस मैकफर्शन से मिलने जाता है, ओके, और विल ही रिटर्न द लेटर, क्या वो उसको रिटर्न लेटर करेगा, जो लेटर उसके हस्बैंड ने लिखा है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, कि बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से उसको बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मिल चुका था। उस नर्सिंग होम में मिसेस मैकफर्शन रह रही थी, उस नर्सिंग होम में उनको वो मिल गई थी, और वो नर्सिंग होम भी उसको इजीली फाइंड हो गया था। देयर वर पेपर चेन अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री, और वो दिन कौन सा था? क्रिसमस का दिन था, और क्रिसमस डे होने की वजह से पेपर चेन होती है ना बेटा, इस तरीके से
ये ऐसे लगी होती है ट्रायंगल जैसी, इस तरह से पेपर चेन होती है, एक स्ट्रिंग होता है उस पर इस तरह से पेपर लगे होते हैं। हम लोग भी तो देखते हैं कलरफुल पेपर्स लगे होते हैं। तो इस तरीके की पेपर चेन लगी हुई थी इन द हॉलवे, हॉलवे यानी कि वैरेंडा में, बरामदे में। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री, और एक लाइटेड यानी कि जगमगाता हुआ क्रिसमस ट्री भी था, स्टूड इन द कॉर्नर, यानी कि हॉल के अंदर पेपर चेन लटकी हुई थी, यानी कि उसके ऊपर कलरफुल पेपर्स लगे हुए थे इस तरह से। एंड कॉर्नर में क्या था, क्रिसमस ट्री था। इन द कॉर्नर विथ अ लॉप्सिडेड एंजल ऑन टॉप, जिसके ऊपर एक एंजल लॉप्सिडेड था। लॉप्सिडेड का मतलब क्या होता है, लॉप्सिडेड का मतलब होता है टिल्टेड, टिल्टेड मतलब झुका हुआ, लॉप्सीडेड, लॉप्सिडेड मीन्स होता है टिल्ट, टिल्टेड, टिल्टेड मीन्स झुका हुआ, यानी कि झुका हुआ एक एंजल, यानी कि एक एंजल, देवदूत एंजल जिसको हम कहते हैं, वो क्या था, झुका हुआ था। यानी कि वो उस दिन क्रिसमस था, क्रिसमस के दिन जो नर्सिंग होम है वो डेकोरेटेड था विथ पेपर फ्रिल, पेपर चेन से वो डेकोरेट था। कॉर्नर में क्रिसमस ट्री था विच वॉज लाइटेड, जो कि जगमगा रहा था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्शन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा मैं मिसेस मैकफर्शन का फ्रेंड हूँ एंड आई एम हियर टू मीट हर एंड आई एम हियर टू गिव हर अ गिफ्ट, या एक प्रेजेंट, मैं उनको क्रिसमस का एक प्रेजेंट देना आया हूँ। तो अब समझ में आया चैप्टर का टाइटल क्यों रखा गया है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि जो ऑथर है वो क्रिसमस के दिन मिसेस मैकफर्शन को क्या देगा, उनके हस्बैंड का लिखा हुआ लेटर, और ये मिसेस मैकफर्शन के लिए क्या होगा, एक बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट होगा। तो ऑथर ने उस लेटर को जब अपनी रोल टॉप डेस्क में मिला, उसको पढ़ा, तो इसको ये पता चला कि मिस्टर मैकफर्शन ने अपनी वाइफ कॉनी को ये लिखा है। देन ही डिसाइडेड टू रिटर्न दिस लेटर टू हिज वाइफ। आई कुड सी थ्रू, सॉरी यहाँ पर आई कुड सी, वो बाहर खड़ा है किसके, नर्सिंग होम के, यानी कि हॉलवे के बाहर खड़ा है। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हेड एंड सिंगिंग, कि वो देख रहा है कि उस हॉलवे में, बरामदे में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सभी ने ही एक पेपर हेड पहना था। क्रिश्चियन लोग हेड्स तो पहनते ही हैं किसी भी फेस्टिवल और किसी भी अच्छे ओकेजन पर। द मैट्रॉन, मैट्रॉन का मतलब है कि वहाँ की जो हेड है, यानी कि जो अधीक्षक है, अधिशिक्षा जो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो इंचार्ज है, वो आई है। द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू, मैट्रॉन के सर पर भी हैट है, हैट यानी कि टोपी पहनी हुई है। हैट ऐसा होता है ना, गोल जो हैट होता है ना, ऐसे उसने टोपी पहनी हुई है। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी मिन्स पाई, यानी कि उसने मुझे एक कबाब पेश किया, यानी कि मांस की पकौड़ी, जिसको हम कबाब वगैरह कहते हैं, तो मिन्स पाई उसने मुझे ऑफर की है। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और वो मेरे साथ कॉरिडोर में आती है, चलती है। मिसेस मैकफर्शन इज़ नॉट इन विथ द अदर्स, यानी कि ये जो डाइनिंग टेबल पर जो अदर मेंबर्स बैठे हैं, मिसेस मैकफर्शन इनके साथ नहीं है। ऑथर ने जब पूछा, व्हेन ऑथर आस्क्ड टू हर अबाउट मिसेस मैकफर्शन, देन शी रिप्लाइड दैट शी इज़ नॉट विथ अदर्स, की एट दिस टाइम वो अभी इन लोगों के साथ नहीं है। शी टोल्ड मी शी रैदर कन्फ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, वो आज भी बड़ी कंफ्यूज थी, वो थोड़ी सी भ्रमित थी, उनका मन नहीं लग रहा था, तो हमने कहा ये बेस्ट होगा कि आप रेस्ट ही करो। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, और मालूम है जिम मैकफर्शन, सॉरी हाँ, मिसेस मैकफर्शन की कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, और कोई उनसे मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी हैप्पी ओनली टू प्लीज टू सी यू, और जब वो तुम्हें देखेंगी तो रियली वो बहुत खुश हो जाएंगी। कौन कह रही है ऐसा? ऐसा वो उस नर्सिंग होम की इंचार्ज कह रही हैं ऑथर को। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. वो मुझे एक कंजर्वेटरी, कंजर्वेटरी का मतलब होता है कि एक हाउस, एक रूम, रेस्ट रूम के अंदर वो मुझे लेके गई, मतलब एक रूम है जहाँ पर रेस्ट किया जाता है या रिलैक्स किया जाता है, वहाँ पर वो लेके गई। वहाँ पर विथ विकर चेयर्स, चेयर्स यानी कि जो बांस की या लकड़ी की कुर्सियाँ होती हैं, यानी कि उस रूम में विकर चेयर्स है, लकड़ी की चेयर्स हैं, एंड पॉटेड प्लांट्स
और वहाँ पर क्या लगे हुए हैं, गमले भी लगे हुए हैं, और वो मुझे वहाँ पर छोड़ के चली गई। यानी कि वो मुझे कंजर्वेटरी रूम में लेके गई, रेस्ट रूम में लेके गई, जहाँ पर लकड़ी की चेयर है, बांस की चेयर है और कुछ गमले लगे हुए हैं। नाउ जो लास्ट पैराग्राफ है हम उससे पढ़ते हैं, एंड अलोंग विद दिस पैराग्राफ आवर चैप्टर विल बी कंप्लीट। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। अब मैं क्या देखता हूँ कि एक ओल्ड लेडी है, बूढ़ी लेडी है, जो कि व्हील चेयर पर बैठी है। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसके हाथ ऐसे उसकी लैप में फोल्ड है, ऐसे फोल्ड किए हुए हैं। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पाइंड इनटू ए विस्पी बन। उसके जो बाल हैं वो सफ़ेद, चांदी जैसे सफ़ेद बाल हैं, जो कि जूड़े में बंधे हुए हैं। ठीक है, विस्पी बन का मतलब है जो कि बंधे हो, जूड़ा बंधा है छोटा। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो गार्डन की तरफ क्या कर रही है, गेज कर रही है, घूर के देख रही है, एक टक देख रही है। हेलो, तो ऑथर क्या कहता है, हेलो आई सेड। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वो मुड़ती है और मुझे बहुत ही वैकेंटली देखती है, मतलब जैसे मुझे जानती ही नहीं है, कोई उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं है। वैकेंटली देखती है मतलब शून्यता से, कोई खुशी नहीं है, कोई गम नहीं है, बिकॉज वो तो उसके लिए अननोन था ना। हैप्पी क्रिसमस, वो क्या कह रहा है उसको, हैप्पी क्रिसमस कह रहा है कॉनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। तो वो कहता है मैं गया उससे मिलने, मुझे ये मिला, मैं सोचता हूँ ये आपका है। तो ये क्या कहता है, आई फाउंड दिस, वो लेटर लिख के कहता है आई फाउंड दिस। क्या कह रहा है, आई वेंट ऑन, यानी वो उसके पास में जाता है और वो कहता है आई फाउंड इट दिस, मुझे ये मिला। आई थिंक इट्स योर, मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया तो उसकी आंखें मेरे चेहरे से हटी नहीं, वो मुझे कंटिन्यू देखती रही। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, और मैंने वो टिन बॉक्स को खोला और मैंने उसे दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow। जब वो मोमेंट, जब उसने मैंने उसको लेटर दिया तो उसकी क्या है, आंखें चमक उठी। ठीक है, हर आइज lit up, यानी इसकी आंखों में चमक आ गई। विथ रिकॉग्नाइजेशन, किसके साथ में, खुशी के साथ में, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, यानी कि वो पहचान गई, किसको, लेटर को पहचान गई। रिकॉग्नाइजेशन के साथ में उसकी आंखों में चमक आ गई। हर फेस बिकेम सफेस्ड, और उसका जो फेस है वो क्या हो गया, सडन ग्लो, अचानक ग्लो, यानी कि उसके चेहरे पर अचानक ग्लो, चमक फैल गई ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशी की लहर उसके चेहरे पर फैल गई, सफेस्ड हो गई, यानी कि फैल गई। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, और मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया डेस्क के बारे में, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड, और मुझे बताया कि मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि मैंने कैसे ये लेटर मुझे इसमें मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो सुन सकती। मैं बोल तो रहा था, बस वो लेटर देख के पहचानी, वो सुनाई कुछ नहीं दे रहा था उसे। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, थोड़ी देर के लिए तो उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रक द लेटर ट्रेडेंटली विथ हर फिंगर प्रिंट्स, लेकिन उसने क्या किया, केयर से, मतलब उसकी बहुत ही अच्छे से केयर की लेटर की, और अपनी फिंगरप्रिंट से उसको क्या किया, टेंडरली किया, जेंटली उसको, ऐसे जब हम लेटर देखते हैं तो टेंडर किया उस पर, बहुत ही उसने जेंटली उस लेटर को सहलाया। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक उसने क्या किया, रीच्ड आउट, यानी कि मेरा हाथ उसने पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर, उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, वो कह रही है अपने हस्बैंड को, कह रही है कि तुमने कहा था, तुमने बताया था कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे, एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, लेकिन तुम तो नहीं आए, लेकिन तुम हियर यू आर, ये जो लेटर है वो तुम ही हो, दुनिया का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, वो क्या कह रही है कि यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ, और तुम आई सेट डाउन बिसाइड्स हर, वो ऑथर जो है जिम उसके पास में बैठ जाता है। एंड शी किस्ड माई चिक, और उसने मेरे गालों पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं कई बार तुम्हारा लेटर जो है पढ़ता हूँ एवरी डे। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, वो क्या कह रही है
कि मैं तुम्हारे पत्र प्रतिदिन पढ़ती थी। वो कह रही है, कौन कह रही है? उसकी वाइफ कह रही है, आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, यानी कि हर दिन मैं तुम्हारे लेटर को पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारे आवाज़ को सुनना चाहती थी, ठीक है। एंड इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, और मुझे हमेशा ऐसा लगता था तुम मेरे साथ में, हमेशा मेरे साथ में हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो, मतलब वो उसको जो ऑथर देने आया उसको जिम मैकफिशन समझ रही है। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी माई योर सेल्फ, अब तुम वापस आ गए हो, तुम खुद ये लेटर मेरे लिए पढ़ोगे। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये करोगे? जिम डियर, मेरे प्रिय जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा। आई हैड लव दैट सो मच, यानी कि अगर तुम ये लेटर मुझे पढ़ के सुनाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसने आगे के कहा, और तब शायद हम कुछ आगे जब लेटर पढ़ के सुनाओगे तो हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा केक बनाया है। मार्जिपैन ऑल अराउंड, और उसके ऊपर मार्जिपैन यानी कि क्रीम जो लगी होती है केक पर, वो भी मैंने बनाई है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन, और मुझे पता है तुम्हें वो मीठी परत कितनी पसंद है। यानी कि वो जो ऑथर है उसको क्या समझ रही है? जिम मैकफिशन समझ रही है, और उसके लिए वो बेस्ट क्रिसमस कौन क्या होता है? वो लेटर ही उसके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट होता है। तो इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको ये चैप्टर घर पर रीड करना है और समझना है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will solve the exercise of this chapter. Till then, bye bye, stay home and stay safe.